हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक्सलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 10th का 2024 का सोशल साइंस का पेपर है। इसका कोड नंबर है 825 जेडी और ये आप निर्देशन पढ़ लीजिएगा। 15 मिनट जो दिया गया है, इसी के साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और सभी प्रश्नों से आपको रूबरू कराऊंगा। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको पारी पारा रूबरू कराएंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया है, करा है वियना की संधि कब हुई थी। गजब लाजवाब क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हैं 1815 ईस्वी में हुआ था। हाँ, आगे की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखा जाए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं गांधी जी भैया। हाँ, और जो 1909 में लिखे थे। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। कह रहा है रिंडर पेस्ट का संबंध किससे है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिंडर पेस्ट का जो है मवेशी की बीमारी से है, मतलब पशुओं की बीमारी से है। आप यहाँ देख पा रहे हैं गुमास्ता क्या है भैया। गुमास्ता दो देखो कन्फ्यूज लोग करते हैं, ये वेतनभोगी कर्मचारी से भी है, कहीं आगे पढ़ेंगे तो ये कपड़ा के व्यवसायी से है। इसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, देख करके कमेंट कीजिएगा जैसा भी हो। कह रहा है गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो हैं ज्योतिबा फुले हैं। और कह रहा है श्रीलंका का स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। यह आपका बना 1948 में। इसी के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ूँगा। हाँ, और देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं आशा करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन सही सही सॉल्व करके आए होंगे। 7 वाला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु किया गया संवैधानिक प्रावधान है महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व। ठीक है, आगे देखा जाए। कह रहा है संविधान में भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है भैया। धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव। क्लियर है, आगे देखा जाए। एक कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत है। आगे देखा जाए, यहाँ देखेंगे एक दलीय बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था जो है वो बढ़ावा किसको देती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था को। हाँ, कि अधिक व्यवस्था को। अब देखिए इसमें जो है आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था होगा, ये लोकतांत्रिक, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, किसी ने लगाया है जिसका पेपर है। हाँ, ये है आपका, ये ऑप्शन इज राइट आंसर होगा। ठीक, आगे देखा जाए। कह रहा है श्वेत क्रांति संबंधित है। श्वेत क्रांति संबंधित दुग्ध उत्पादन से भैया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे देखा जाए। कह रहा है सोपान कृषि की जाती है ढाल वाली भूमि पर। इस वाली भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर है। कहाँ भाई इतना स्लो। ढाल वाली भूमि पर। ठीक है, एक मिनट। ढाल वाली भूमि पर। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है हौज खास जलीय निकाय स्थित है दिल्ली में। कह रहा है सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। कह रहा है 15 क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। कह रहा है भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है बेंगलुरु है। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को उदार बनाने का उद्देश्य है WTO को। ठीक है आगे देखा जाए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है भैया। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, सॉरी। आगे देखा जाए। वर्ष 2017-18 में द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रम का रोजगार प्राप्त हुआ था। ले 15% हो जाए। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखें, आगे की तरफ बढ़ा जाए, क्वेश्चन की तरफ देखा जाए। 19 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है 2019 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी। कह रहा है कि वैसे तो 69.7 होना चाहिए, जब 69 दिया नहीं है तो यह 68.7 वर्ष। क्लियर ना, क्लियर ना, ए इज राइट आंसर। क्लियर। कह रहा है अगला देखेंगे। वर्ष 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत परिवारों के साख का स्रोत व्यावसायिक बैंक में थे। 33%। क्लियर है, इससे हुआ आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न खत्म हुआ। ठीक है, आगे देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन देखिए। आर्थिक महामंदी को 2 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। आप देख लीजिएगा, अपने बुक से अध्ययन कीजिएगा। मैं क्वेश्चन से रूबरू करा रहा हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था में महामंदी को 2 प्रकार प्रभाव में उल्लेख कीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिखाएँ आपको। क्वेश्चन देख लीजिएगा। कह रहा है कि राजनीतिक दलों से आप क्या समझते हैं, ये देख पा रहे हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा भैया, स्क्रीनशॉट लेकर के इसे देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिए, देख लीजिए आराम से। हाँ आगे की तरफ बढ़ा जाए। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे हैं आप लोग। लैंगिक असमानता से आप क्या समझते हैं? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर प्रकाश डालिए। ठीक है, भारत संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख विशेषता का वर्णन कीजिए अथवा करके दिया है। इसमें से कोई एक प्रश्न करना है। ऐसा तो वहाँ कह रहा है कि नवीकरण योग्य एवं पुनःचक्र संविधान को परिभाषित कीजिए। संसाधन को परिभाषित कीजिए। सतत पोषणीय विकास के इसके क्या योगदान है, इसमें समझाया। अथवा करके दिया है। वनों का वर्गीकरण, प्रस्तुत वन संरक्षण समुदाय भूमिका की विवेचना करना है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है। 3 नंबर का क्या? औपचारिक तथा अनौपचारिक साख विभेद कीजिए। इसमें विभिन्न स्रोतों का वर्णन कीजिए। ठीक है, 8वां कह रहा है कि संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बेरोजगार अंतर स्पष्ट कीजिए। संगठित क्षेत्र के रोजगार मिलने वाले लाभों का वर्णन भी करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। देख पा रहे हैं आप, मानचित्र की तरफ दिखाएं आपको। मानचित्र दिया है आपको, करा वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना हुई थी। आप जान पा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, करा वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अच्छा, चौरी चौरा है नहीं, और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में शायद। हाँ, वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वह स्थान जहाँ पे सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई गांधी जी का। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, वो दांडी। आप समझ पा रहे हैं ना बात को? ये सब जो है दांडी वाला जो नमक बनाए थे वो है। आप पढ़िएगा, बताइए। क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप देख करके इस चिन्ह द्वारा मानचित्र में दिखाना है हमको। ठीक है, एक केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। ये क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। ठीक है, आगे की बढ़ा जाए। ये देख पा रहे हैं आप। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन मैं समाप्त करता हूँ। सोशल साइंस का यह पेपर था। ठीक है, काफ़ी इजी था। मैं ऐसा करता हूँ कि आप अपने प्रश्न को अच्छे से करके आए होंगे। हाँ, धन्यवाद।